चर्चा। हाँ, फिर क्या होता है कृष्ण चर्चा से? श्रद्धा बढ़ती है और हाँ जी ज्ञान बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है ना। हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती है ना, भौतिक इच्छाएं कम होनी शुरू होती है। तो इस श्लोक में बताया गया है बहुत सुंदर तरीके से कि क्या होता है भक्तों के संग में। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा मिथोरति मिथो तुष्टि निवृत्त मिथ आत्मना। समाता जी कैन रीड। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेमपूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं, जो समस्त कष्टों का कारण है। देखिए इतने बहुत से लाभ बताए गए हैं। अगर हम भक्त लोग आपस में बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं, परस्परानुकथनम, तो क्या क्या होता है? पावनम, क्या होते हैं? हम शुद्ध होते हैं। पावनम भगवत यशा, और भगवान का गुणगान करते हैं। मिथोरति, आपस में प्रेम होता है भक्तों के बीच में। मिथो तुष्टि, एक सुख की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। निवृत्त मिथ आत्मना, और इस इंद्र तृप्ति के प्रति हमारी रुचि है वो समाप्त होती है। क्या क्या लाभ होते हैं भक्तों के बीच में कथा करने से? शुद्धकरण होता है, फिर आपस में रति आती है और तुष्टि प्राप्त होती है और इंद्र तृप्ति के प्रति निवृत्ति होती है ना। तो ये होता है भक्तों के संग से। सदां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तदजोषनादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कांत तथा हृदय को अत्यधिक रूप से प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण और भक्ति योग का शुभारंभ होता है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान का फिर माता देवती को सुना रहे हैं कि भक्तों के संग में जो चर्चाएं होती हैं वो हृदय और कर्म के लिए बहुत ही रोचक और प्रसन्न करने वाली हैं, और भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है। कैसे? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमष्यति, उसकी श्रद्धा बढ़ती है, रति बढ़ती है और भक्ति बढ़ती है। विष्णु चक्र ठाकुर जी बताते हैं कि श्रद्धा दिखाता है साधना भक्ति को, रति दिखा रहा है भाव भक्ति को, और भक्ति बता रहा है प्रेमा भक्ति को। यानी कि भक्त साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति में चला जाएगा अगर वो भक्तों के संग में भगवान का गुणगान करता रहेगा। ठीक है, तैयार है सब? हरि बोल। ओके, भक्तों का संग करने से हमारे जो संस्कार हैं, पुरानी वासनाएं हैं, वो जलकर राख हो जाती है। भगवद गीता के 3 अध्याय का शायद 33 नंबर श्लोक है, प्रकृति में आंति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं कि बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति को फॉलो करता है। सारी फिलॉसफी जाने के बाद भी हम भी अपना प्रैक्टिकल अनुभव हम देखते हैं अपने जीवन में। सब कुछ सुनने के बाद, कहने के बाद, जानने के बाद भी जब सर्कमस्टांसेस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, हम अपनी नेचर कंडीशनिंग के अनुसार ही व्यवहार करते हैं और ये बात बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल है इसको रोकना। तो भगवान कहते हैं हर जीव प्रकृति के अनुसार अपने चल रहा है, निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती रोकने से क्या फायदा। तो इसकी कमेंट्री में बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि केवल फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग से हम अपने संस्कारों को रोक नहीं सकते, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज है जो संस्कारों को रोक देती है, वो है भक्तों का संग। भक्तों का संग हमारी पुरानी वासनाओं को, संस्कारों को जला देता है। जैसे देखिए ये संस्कार जलाते जलाते इनकी दाढ़ी में चले गए। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में ऐसे कितने, आप शास्त्र में कोई उदाहरण बता सकते हैं जिसमें बिल्कुल व्यक्ति के संस्कार बदल गए भक्तों के संपर्क में आए? रत्नाकर डाकू,
ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी की भगवत दर्शन के पीछे एक पत्रिका में एक फोटो थी जिसमें प्रभुपाद जी ने बहुत एक महंगी घड़ी डाल रखी थी और एक व्यक्ति ने उसको देखा और उनका क्या पेशा था, चोरी करना, और उनसे आकर्षित हो गए। प्रभुपाद जी से आके मिले, ज्वाइन कर लिया जुहू में और दीक्षा भी ले ली। कौन बने? हरिदास जी, जो आजकल ITV के इंचार्ज है। अब उनकी वासना क्या थी? उनको आदत थी रात को जागने की, और वो आश्रम में क्या होता था, सब भक्त लोग खराटे मार रहे हैं और उनको रात को नींद नहीं आती थी, तो रात को जागने की आदत है। तो एक बारी प्रभुपाद रात को ट्रांसलेट करते जुहू में, तो चले गए प्रभुपाद जी के पास, अपनी माला रख दी कि मैं जा रहा हूँ स्वामी जी, मैं नहीं कर सकता, मेरे को बहुत घुटन हो रही है, यहाँ रात को सब सो रहे हैं, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, क्योंकि मेरा पेशा यही है रात को जागने का, मैं क्या करूँ? प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, सेवा करो। बोले रात को कौन सी सेवा है? बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरी सेवा करो। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो पीछे से देखो बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ धृतराष्ट्र आवाज भौं भौं आवाज आ रही है। तो क्या करो, तुम्हारी क्या सेवा है? डंडा ले जाओ, कुत्तों को दूर करो, बस सेवा चाहिए थी उनको, बस मिल गए। तो प्रभुपाद यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं और गुरु की सेवा में कुत्तों को बाहर भगा रहे हैं। चलो, ऐसे क्या हुआ, प्रभुपाद बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सके। तो क्या हुआ, उनके संस्कार थी, वासनाएं थी, धीरे धीरे बदली और वो एक शुद्ध भक्त बन पाए। तो भक्तों के संग में हमने भी देखा होगा कि भक्तों के संग में आते हैं तो जो हमारा व्यवहार होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, एक प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है, इनकी नेचर ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हम देखते हैं पहले के टाइम से और अब भक्तों के संग में आने से, जैसे माता जी ने बताया, पहले हमें गुस्सा आता था, उसको हमारी बहादुरी समझते थे। अब असली बहादुरी हमारे लिए क्या है कि हम उस परिस्थितियों को सहन कर सकें। इसके बहुत से उदाहरण हैं, बट वी गो अहेड। सो मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज। भक्तों के संग में हमारा ये संग बढ़ता रहे। हमारा स्लोगन है, बड़ा परिवार सुखी परिवार। हमारा ये स्लोगन, और इस परिवार को खूब बढ़ाना है। कल ही हमारे भागवतम के तात्पर्य चला था अम्बरीश महाराज का, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि Krishna is unlimited and Krishna wants to enjoy unlimitedly, so he wants unlimited devotees. तो कोई लिमिट नहीं है हमारे संग की, जितने से ज़्यादा भक्त आए उतना कृष्ण का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, because Krishna is unlimited। और ये कैसे हो सकता है? अगर हम सही ढंग से भक्तों का संग करते रहें, पुराने भक्त भी रलिश करें, नए भक्त भी उत्साहित रहें, तो कितना हम भक्तों का संग आगे बढ़ता है। तो अब प्रश्न उठता है, कैसे किया जाए भक्तों का संग ताकि हम इस स्थिति में पहुंच जाएं, मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज। नेक्स्ट ईयर मोर एंड मोर डिवोटीज एंड मोर हैप्पी एंड हैप्पियर डिवोटीज। हाउ टू डू डिवोटीज एसोसिएशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप में से मैं देख पा रहा हूँ भक्तों में सब मिश्रित हैं, कुछ लोग बहुत पुराने हैं, कुछ लोग बहुत नए हैं। जो हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, जैसे प्रभु जी ने शेयर किया, ऐसा लगता है पूरा जीवन बदल गया, 180 डिग्री एकदम उल्टा हो गया। ऐसा लगता है बस अभी हम भगवत धाम पहुंच गए, अगला कदम भगवत धाम में ही है। सब कुछ इतना अच्छा लगता है, हर भक्त इतना अच्छा लगता है, एक एक बात नई लगती है, मृदंग की एक एक तान पे दिल थरकता है, इतना नाचने का मन करता है ना। और जब धीरे 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 हम सब जान लेते हैं, कुछ लेक्चर देना भी शुरू कर देते हैं, उसके बाद इतना उत्साहित भक्तों का संग नहीं लगता, और फिर समझ में आ जाता है ठीक है प्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे होती है, वैसे होती है, ये होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत देखे हैं हमने, कई तरह की धारणाएं मन में आने शुरू हो जाती हैं, और वो जो उत्साह होता है भक्तों के संग में लेने का, वो उत्साह इतना Am I right? Don't mind, मैं अपना, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम सब ने रियलाइज किया कि भक्तों का संग, इवन प्रेम भी मिल जाए तब भी आवश्यक है, तो ऐसा नहीं कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब तो ठीक है चलने दो, नहीं, उसमें हम भक्तों के संग का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। और हम देखते हैं जो भक्ति का ग्राफ हमारा यूं निकल रहा होता है, वो धीरे धीरे यूं होते हैं और धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। मुख्य बात क्या है कि हम भक्तों के संग को रलिश नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहिए। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये भक्ति का लक्षण है।
जितना पुराना भक्त होगा उतना हल्का होगा, उत्साहित होगा। अगर आप देखें चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने रथ यात्रा के लिए 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई, और 7 संकीर्तन पार्टीज के जितने भी लीडर्स थे सारे वृद्ध भक्त थे। अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, सारे के सारे वृद्ध भक्त। वो ये नहीं कहते कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब ठीक है बच्चों को नाचने दो, बच्चे नाचेंगे, हम तो पीछे खड़े हुए थोड़ा ताली बजा देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, वेरी गुड, बस नहीं, उनको लीडर बनाया और खूब उत्साह से वो नाच रहे हैं। अभी वो इसका मतलब इतना उत्साह है भक्तों के संग में, इतना उत्साह मिल रहा है। तो अगर हमें देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें, सिंगावलोकन करें, इतने साल हो गए, ऐसा क्या हुआ कि जो भक्तों के संग में उत्साह है उतना नहीं आ रहा? ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और एक खतरे की घंटी है, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। परिस्थितियों को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी। नहीं उस मंदिर में ऐसा होता है, उस मंदिर में होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वो हर मंदिर के अंदर जाएंगे ऐसा ही होगा हर मंदिर में आप जाएंगे, नहीं नहीं वहाँ ऐसा नहीं होता प्रभु जी, वहाँ तो क्या, वहाँ क्या सिस्टम है, चले जाइए वहाँ पे और पूछ लीजिए, वहाँ बोले यहाँ भी ऐसा होता है। हर में ये कलयुग है और कलयुग में बदजीब है, प्रोसेस परफेक्ट है, भगवान परफेक्ट है, प्रभुपाद परफेक्ट है, कमी थोड़ी हम लोगों में ही है, मान लेना चाहिए इस बात में। तो कैसे किया जाए, है ना? तो एक श्लोक हमने पाया, इससे पहले हमें जानना चाहिए कि भक्तों का संग, एक प्रैक्टिकल हमने सुना था हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत महाराज जो जयप्रकाश गोसाई महाराज के शिष्य हैं मायापुर परिक्रमा में, और मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया था एसोसिएशन इज लाइक द टू साइड्स ऑफ अ एसोसिएशन। क्या है? इट्स लाइक अ टू-साइडेड कॉइन। वन साइड इज व्हेन वी कम इन द एसोसिएशन वी शुड सर्व ईच अदर। भक्तों का संग का मतलब है हम एक दूसरे की सेवा करें, and the other side of the coin is coming together to serve Krishna and Srila Prabhupada। जब भी हमारे संग में आ रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, और एक दूसरे की सेवा कैसे करें कि हम सब मिलकर भगवान श्रीला प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि अभी हम सब इकट्ठे होकर रिजुनेशन में भाग ले रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी राधा गोविंद देव जी की प्रसन्नता के लिए, है ना? हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव में सब इकट्ठे वॉलंटियर्स हो जाते हैं और चाहते हैं कि जो विजिटर्स आ रहे हैं शुड हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ इस्कॉन नोएडा। तो हम सब जो यहाँ पे नोएडा के भक्त हैं, उनके जीवन का केंद्र बिंदु होने चाहिए राधा गोविंद देव जी। बस राधा गोविंद देव जी को प्रसन्न करना है, और सब भक्त लोग मिलकर राधा गोविंद देव जी को प्रसन्न कर रहे हैं। और किसी को राधा गोविंद जी को प्रसन्न करने में कोई दिक्कत हो रही है तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये एक दूसरे की भी सेवा करना, चाहे वो शारीरिक स्तर पे है, मानसिक स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है, एक दूसरे की भी सेवा करना, और सब लोग मिलकर प्रभुपाद और कृष्ण को प्रसन्न करना। ये भक्तों का संघ है, एक कम्युनिटी के लेवल पे। इसको थोड़ा और विस्तार कर लेंगे तो पूरा राष्ट्र के लेवल पे, और विस्तार कर लेंगे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है ना? तो ये भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 23वां श्लोक है। राजा निमि जमनाग योगेंद्र से पूछताछ कर रहे हैं। सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रश्यं च भूतेष्वधा यथोचितम्। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई पढ़ेगा? पीछे से पढ़े ताकि मालूम चल को दिखाई दे रहा है। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे एवं अपने अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए, समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए, और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर हैं उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपने सुनी भी होंगी। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि शिष्य को अपने मन को भौतिक वस्तु से विलग रखना चाहिए, और 3 चीजें करनी चाहिए। हम भक्तों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सीनियर, इक्वल और जूनियर्स। सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए, इक्वल से मैत्री भाव करना चाहिए, और जो जूनियर्स हैं उनके साथ उदार, उन पर दया दिखानी चाहिए।
सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसी में ही गड़बड़ होती है। और अगर हम ये कर लेंगे तो क्या होगा, हम अपने मन को भौतिक चीजों से अलग कर पाएंगे। एक्चुअली मन के कारण ही सारी समस्याएं हैं। हमारे मन में असीमित शक्ति है कि वो प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक दिखाता है। कुछ भी ले लीजिए, हरि नाम रोज लेते हैं, जब कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ अब से जब करेंगे, 2-3 दिन जब ठीक होता है उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाता है, फिर ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, क्योंकि हरि नाम को साधारण समझना शुरू कर देते हैं। भक्तों का संग नया नया, सब भक्त बड़े दिव्य लगते हैं, जब रोज मिलते हैं तो क्या फिर कोई साधारण लगने शुरू हो जाते हैं। और चुमिक रहे, शुरू में बड़े आकर्षित लगते हैं, आप पुजारी से पूछें रूटीन हो जाते हैं। तो ये मन के जो टेंडेंसी है, हर स्पिरिचुअल वस्तु को वो मंडेन बना देती है, और इसी कारण से हम ना तो सीनियर्स के साथ सही बिहेव कर पाते हैं, ना इक्वल्स के साथ, ना जूनियर्स के साथ। प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में, साधारणतः क्या होता है, इक्वल साधारण बोला गया है श्रीमद् भागवत में, जब हम अपने से किसी वरिष्ठ भक्त को देखें तो हमें ऐसे नाचना चाहिए जैसे कोई मयूर बादलों को देखकर नाचता है, इतनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनसे उनको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, उनसे मैं अपने कुछ संदेह दूर कर सकता हूँ, वो मुझसे वरिष्ठ हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, कई बार हम किसी वरिष्ठ भक्त को देखते हैं तो हो सकता है हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न हो या कोई नेगेटिव फीलिंग हो। जो इक्वल्स हो उनके प्रति देखते ही मैत्री भाव होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं असली प्रचारक वो है जो दूसरे प्रचारक के प्रचार को सुनकर बहुत प्रफुल्लित होगा, कोई कंपटीशन की भावना नहीं। लेकिन हम देखते अक्सर जो इक्वल्स मिलेंगे तो ये दिखाना शुरू करेंगे कि मैं आपसे बेहतर, उसको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है। और जो जूनियर्स हैं उनके प्रति कंपैशन होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कई बार जूनियर्स को हम देखते नहीं, इसको ऐसे ही रहना चाहिए, ये इसका स्वरूप है, मैं सीनियर रहूँगा, ये जूनियर रहेगा। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। तो जूनियर्स को हमें एनकरेज करके आगे बढ़ाना चाहिए, अगर हमसे भी आगे निकल जाए तो और खुशी होनी चाहिए। ये सही ढंग से भक्तों का संग है। अगर ये नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा मन, हम मन के अधीन है। लेकिन ये करना शुरू कर देंगे तो मन भौतिक वस्तुओं से अलग हो जाएगा। आपको चैतन्य चैतन्य से थोड़ा सा प्रसंग सुनाते हैं जिसमें ये तीनों रिलेशनशिप बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित होते हैं। अंत्य लीला के पहले अध्याय में वर्णन है कि रूप गोस्वामी जी जब जगन्नाथपुरी वापस जाते हैं तो रथ यात्रा देखकर जब महाप्रभु भाव में जगन्नाथ जी को देख रहे हैं और राधा रानी के भाव में वो श्लोक बोल रहे हैं, तो खाली वो भाव महाप्रभु जानते हैं, स्वरूप दामोदर जानते हैं। लेकिन एक बारी जब चैतन्य महाप्रभु सिद्ध बुकुल में आए, सिद्ध बुकुल में हरिदास ठाकुर रहा करते थे और वहीं पे रूप गोस्वामी उनके साथ रहते थे। तो रूप गोस्वामी जी ने ताल के वृक्ष पे पत्ते पर एक श्लोक लिखा और उसको उन्होंने छत में जो उनके थे उस पर डाल दिया था और वो स्नान करने चले गए समुद्र में। पीछे से चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पत्ते को बाहर निकाला और उस श्लोक को पढ़ा और बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ये तो मेरे हृदय का गूढ़ भाव है। राधा रानी कह रही है कि मैं भी तुम हूँ, मैं भी वही हूँ, कृष्ण तुम भी वही हो, कुरुक्षेत्र मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हमें वृंदावन के नदी के तट पे जाना चाहिए और उसी बांसुरी को सुनना चाहिए। ये भाव तो बिल्कुल मेरे हृदय के भाव है। और तभी वहाँ पे रूप गोस्वामी जी आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। महाप्रभु उसको उठाते हैं, बोले तुम्हें मेरे हृदय के गूढ़ भाव कैसे मालूम चले, और बड़े प्रेम से उसको चपाटा मारते हैं और फिर उसका आलिंगन कर लेते हैं। और फिर इसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस जाते हैं और स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, देखो रूप गोस्वामी ने कैसा श्लोक लिखा है, वो ये श्लोक कैसे लिख सकते हैं, मेरे हृदय के भाव कैसे जान सकता है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं, निश्चित रूप से आपने उसके ऊपर कृपा की होगी। तो महाप्रभु बोलते हैं, हाँ, वो मुझे इलाहाबाद में मिला था तो मैंने उसको कुछ संदेश दिया था। इसके बाद जब चतुर्मास खत्म हो जाता है तो फिर एक बारी चैतन्य महाप्रभु सिद्ध बकुल में आते हैं तो देखते हैं कि रूप गोस्वामी एक श्लोक लिख रहे हैं, अपना वृदक माधव वो नाटक लिख रहे हैं। तो महाप्रभु फिर से देखते हैं, उस श्लोक में हरिनाम की महिमा गई गई है। तो महाप्रभु उस श्लोक को बोलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, हरिदास ठाकुर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर महाप्रभु अपने पार्षदों को सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर को ये श्लोक सुनाते हैं और सब बड़े प्रसन्न होते हैं। और महाप्रभु रूप गोस्वामी की बहुत तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि जैसे उनके 5 मुख हों
और जब तारीफ कर रहे होते हैं तो महाप्रभु जानकर रामानंद राय, साधु भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर के एक्सप्रेशंस देते हैं, इनको कैसा लग रहा है। और देखते हैं कि ये सभी बड़े प्रसन्न हैं कि रूप गोस्वामी को इतनी कृपा मिल रही है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, सीनियर जूनियर का बिहेवियर देखा, इक्वल्स का बिहेवियर देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, बताइए कौन बताएगा सीनियर जूनियर का क्या बिहेवियर था। यस प्रभु। नहीं, सीनियर जूनियर को बताया, ये आपने किसका बताया, बहुत कौन प्रसन्न हो रहे थे। हाँ, तो रूप गोस्वामी को उन्होंने आलिंगन किया और रूप गोस्वामी ने उनको बहुत आदर दिया, दंडवत प्रणाम किया। यस, ये सीनियर जूनियर बिहेवियर हुआ। इक्वल्स का बिहेवियर क्या देखा। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं तो बाकी सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, बाकी सब प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं करे, महाप्रभु को पता नहीं है रूप गोस्वामी जी रोज मंगल आरती तो आते हैं लेकिन लेट आते हैं। नहीं, श्लोकों का उच्चारण ठीक नहीं है इनका, मुझे मालूम है, मेरे सामने इनको श्लोक नहीं आता था। हमारे सामने कोई तारीफ करते हैं, हाँ ठीक है प्रभु जी, लेकिन ना थोड़ी ये दिक्कत है, हम अपना राइटर लगाते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम उसको तत्व से जानते हैं। तो इक्वल्स में उन्होंने देखे बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और सीनियर जूनियर का देखा कि महाप्रभु कितने प्रसन्न हुए कि मेरे हृदय के भाव को ये समझ गए। तो इसी ढंग से अगर इसको हम बॉटम इसे कहते हैं बना लें थंब रूल, यस हर परिस्थिति में हम ऐसा करेंगे, लेकिन इसको करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं कि नहीं आते आप लोग। क्या हर परिस्थिति हमारा ऐसा आइडियल बिहेवियर होता है सीनियर के साथ, इक्वल्स के साथ। कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो कैसे उन चैलेंजेस को दूर किया जाए, इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमने 12 प्रैक्टिकल टिप्स निकाली हैं शास्त्रों से, और भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा उस पर समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, डू नॉट जज बट डिस्क्रिमिनेट। कई बार हम भक्तों को उनके बाहरी व्यवहार से देख के, बाहरी आचरण से देख के जज कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे तस्वीर दिखाई गई है राजा रघुगण की और जड़ भरत की, पालकी ले जा रहे हैं। जड़ भरत को वो क्या समझते थे, सब लोग पागल है, बुद्धि नहीं है। और जब चींटियों को अवॉइड करने के लिए जड़ भरत ऐसे कूद रहे थे तो पालकी भी हिल रही थी। तो राजा रघुगण ने बोला, क्या है दिक्कत तुम्हारे में, लगता है तुम्हारी कोई चिकित्सा करनी पड़ेगी, दिखने में इतने हट्टे कट्टे लगते हो, थक गए हो क्या, है ना। तो ऐसा एक कई बार बोला। तो जड़ भरत ने सोचा अब इनको संदेश देना चाहिए, और जब जड़ भरत ने संदेश देना शुरू किया तो राजा रघुगण को लगा, अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है, ये तो बहुत आगे है। तो उन्होंने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो बाहरी रूप से दिखने में बिल्कुल पागल से थे, तो किसी के बाहरी रूप से देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। नहीं ये तो सन्यासी है, तो बहुत आगे होंगे, ये तो गृहस्थ आश्रम, ये तो पीछे ही होंगे, ये तो इनकी तो दीक्षा ही नहीं हुई, ये तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई, बात ही मत करो। क्या नाम है आपका? अतुल। आपके नाम के दास ही नहीं लगा तो आप तो योग्य नहीं हो भक्तों के संग में आने के। तो उसको तो समझ आइए, तो कोई बच्चा है। और किसी को क्या समझ लिया, ये तो माता जी या भक्ति क्या करेंगे, ये तो बिहार से है, इनकी आदत ऐसी होती है, ये बंगाल से है, ये हरियाणा का व्यक्ति है, इसकी आदत ऐसे होगी। हम ऐसे इंप्रेशंस बना लेते हैं और उसे अनुसार पकड़ते हैं, उसी के साथ हमारा बिहेवियर होता है। दैट्स अ बिग रिस्क वी आर टेकिंग। कभी भी जज ना करें। इसमें याद आ रहा है एक बार महात्मा प्रभु की एक पोयम थी, आपने पता भी होगा। वो पोयम क्या थी कि महात्मा प्रभु लिख रहे हैं कि मैं गुरु की कृपा से गोलोक धाम चला गया और वहां जाके बहुत हैरान हूँ। इसलिए हैरान नहीं हूँ कि गोलोक धाम देखकर हैरान हूँ, लेकिन मैं वहां हैरान हूँ वहां कैसे कैसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो वही लोग हैं जिनको मैं जानता था। और जब गोलोक धाम का दरवाजा खुला तो मैंने देखा सामने हमारे संकीर्तन लीडर थे मंदिर के। इनको मैंने 2 बारी चोरी करते हुए पकड़ा था। और ये कौन है? प्रेसिडेंट।
क्या बात कहूँ, इनकी तो बात ही नहीं करनी। और ये कौन है भैया, ये कृष्णदास, ये तो बहुत ही सुस्त व्यक्ति था, पूरा दिन सोता रहता था, लेकिन भगवान उसको बहुत प्रेम कर रहे हैं। और वो देखो, वो ये तो कुछ करता ही नहीं था, ये सब क्या है। लेकिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, लेकिन यहाँ पे इतनी शांति क्यों, ये ब्रह्म ज्योति तो है नहीं, इतनी शांति क्यों है यहाँ पे। तो गुरु जी ने बोला ये लोग भी बड़े भ्रमित हैं और शॉक्ड है। बोले क्यों? ये लोग ये सोच रहे हैं कि तुम कैसे आ गए। तो ऐसे ही होगा। महात्मा तो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे आ गए यहाँ पे, और वो सोच रहे भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, लगता है किसी से कुछ गलती हुई है। तो ये होगा। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने हमारे पंजाबी बाग में, अगर बाय चांस भगवान ने भगवत धाम जाने वालों की लिस्ट आउट कर दी, इट विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेज। जिसको हम सोचते हैं प्रभु जी ये तो गए, प्रभु जी बस आपकी धोती पकड़ ली हम चले जाएंगे, लेकिन उन्हीं का ही नाम नहीं होगा। पता नहीं किस किस का नाम होगा, जिसको हमको समझते ही नहीं। हम नहीं जानते कौन भगवान के प्रिय है, हम उन्हीं को अच्छा समझते जो हमारे मन के प्रिय है। मन का क्या है, आज प्रिय कल नहीं प्रिय होगा। जो हमारी ईगो को संतुष्ट करते वो हमारा मित्र है, जो हमारी ईगो को ना संतुष्ट करे वो हमारा शत्रु है। और हमारी ईगो की वैल्यू क्या है, फॉल्स है वो तो फॉल्स ईगो है। जो भगवान की ईगो को संतुष्ट करता है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, वो भगवान को हम नहीं जानते। इसलिए नेवर जज, ये है। बट डिस्क्रिमिनेट, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे कुछ भक्त होते हैं जिनका संग करके हम भक्ति में बड़े पीछे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। हम उनके पास जाते हैं, हम बोलते हैं क्या कहाँ चक्कर में फंस गए प्रभु, अरे भैया क्यों ज्वाइन कर लिया फुल टाइम, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे है, तुम क्यों आ गए भैया, बाहर अच्छे थे, नौकरी कर रहे थे, सुना ना मैं आया था, मुझे ऐसे ही भक्त ने पकड़ लिया, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो बाहर जाओ, आराम से कमाओ, बूढ़े हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं रखेगा, ये करेगा। तो बड़े परेशान हो गए। कई ऐसे भक्त मिल जाते हैं, 16 माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनका संग हमें इतना उत्साहित नहीं करता भक्ति में। तो निश्चित रूप से हम उनका आदर करेंगे, लेकिन उनका इंटीमेट संग नहीं करेंगे। ये विवेक बुद्धि है, इसका हमें इस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और इस विवेक बुद्धि के ना उपयोग करने से जो नए नए कई भक्त जुड़ते हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। वो सोचते देखो कैसे भक्त हैं, ऐसी बात करते हैं। नहीं, भक्त हैं, ये एक हॉस्पिटल है, हमें मान लेना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं लाइक एन हॉस्पिटल, हर कोई अपना अपना इलाज करा रहा है। अब हॉस्पिटल में 2 मरीज हैं, साथ साथ में बेड पड़े हैं, एक ने पूरी रात उल्टी करता रहा, एक पूरी रात खांसता रहा। अब दोनों को एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा ना, एक दूसरे की पिटाई करना शुरू नहीं कर सकते कि तू उल्टी क्यों कर रहा है, तू खांस क्यों रहा है, दोनों बीमार हैं, एक दूसरे का सहयोग करो, बस यही कर सकते हैं। तो बुराइयां तो दिखाई देंगी देंगी। यहाँ पे कोई महात्मा प्रभु कह रहे हैं टेम्पल इज नॉट अ म्यूजियम ऑफ सेंट्स। हम मंदिर में आते हैं सोचते हैं ये म्यूजियम है, सारे संत ऐसे बैठे होंगे मुस्कुराते हुए चेहरे से तेज निकल रहा है, वो बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं वो भक्त लोग परेशान है, किसी को गुस्सा करें, साधु ऐसे होते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही होते हैं, ये एक हॉस्पिटल है। तो पता नहीं क्या सोच कर आते हैं, और हम सोचते हैं नहीं भक्तों को ऐसा ही होना चाहिए, प्रेसिडेंट को ऐसा ही होना चाहिए, उसको ऐसा ही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा, ये भौतिक जगत है, हर कोई बीमार है, ये मालूम होना चाहिए। तो जिस भक्तों का संग करके हम भक्ति में उत्साहित होते हैं, उन्हीं का संग करें। जिनसे हमें लेकर कुछ कंफ्यूजन होता है, उनको हम दूर से आदर करें, ये समझ लेना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जज ना करें। हर भक्त अपने आप में महान है, हमें नहीं मालूम उसका कृष्ण के साथ क्या संबंध है। मेरे को अभी भक्ति में ये मददगार लग रहा है, तो मैं इनका संग करूंगा, इनका मैं इंटीमेट संग नहीं करूंगा। हर एक के अपने अपने वो हो सकते हैं, लेकिन सबका मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद को प्रसन्न करना। ये था रूल नंबर 1। तो सजातीय स्निग्ध महत्तर साधु संग। सजातीय मीन्स लाइक माइंडेड। दूसरा नियम है अवॉइड, क्या होगा बताइए? फॉल्ट फाइंडिंग। इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है कोई भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं हो रहा आज प्रभु जी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे दूसरों में दोष ढूंढे जाए। इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम सब दोष भी हैं,
अगर हमारे सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाए तो 1-2 दिन के बाद उनमें भी फॉल्ट निकालना शुरू कर देंगे कि आप टेढ़े क्यों खड़े होते हो।